दोस्तों नमस्कार। हम 84 विधानसभा क्षेत्र में हैं और आज हमारे बीच में युवा विधायक प्रत्याशी कांग्रेस से महेश जी रोत है। और आप कॉलेज टाइम में एमएलए, जैसा कि हमारी जानकारी में आप प्रेसिडेंट भी रहे और इस उम्र में आप राष्ट्रीय पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी बीजेपी से भी सबसे पहले की पार्टी, उस पार्टी के आप उम्मीदवार इस 84 में चुने गए। तो राजनीति में आने का आपका इंटरेस्ट कैसा है, सबसे पहले इस पर बात करेंगे। शुरू में मैं छात्र राजनीति से, जहां सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बच्चों की जो समस्याएं थी, हॉस्टल हो चाहे आदिवासी, अब जो भी बच्चे थे उनके आदिवासी हॉस्टलों की समस्या हो या फोरम की है फीस की समस्या हो, छात्रवृत्ति की समस्या हो, उनके लिए मैं उनके बीच में लड़ा उनके साथ। और मुझे वहाँ सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के सभी छात्रों ने और सभी वहाँ के गुरुजनों का आशीर्वाद लेके मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना। कौन से एनएसयूआई से, एबीवीपी से या कौन से छात्र संगठन से? एनएसयूआई छात्र संगठन से चुनाव लड़ा हुआ हूँ मैं। अभी वर्तमान में आप सरपंच हैं। सरपंच अभी एक ही शासन काल है या पहले भी रहे? मैं वर्तमान में पहली बार सरपंच बना हूँ 2020 में। हाँ। हमने ये भी सुना कि आप कुंवारे हैं। जी हाँ, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो ये इतने सारी उपलब्धियां और जैसा कि प्रॉपर हम पेपर में देख रहे थे, सबसे ज्यादा आप इस उम्र में बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। और चुनाव इस पार्टी से जुड़ने के बाद में आपका नाम आने वाला था, तो आपने कुछ अप्रोच करी या फिर पार्टी ने आप में कुछ आपकी कार्यशैली को देख करके आपको चुना? हमने सभी दावेदारों ने अपनी दावेदारी जताई थी बायोडाटा देके, और राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मुझ जैसे आम आदिवासी युवाओं को मौका दिया, जो छात्र राजनीति से, और वर्तमान में मैं छोटा मोटा ग्राम पंचायत का सरपंच ही हूँ। कोई बड़ी उपलब्धि इतनी बड़ी नहीं है कि मैं राष्ट्रीय पार्टी से टिकट मुझे मिले ऐसी, पर फिर भी मुझ पर भरोसा किया है। मैं युवाओं, यहाँ वागड़ के आदिवासी बाहुल्य के युवाओं पर, मुझ जैसे गरीब आदमी पर भरोसा किया है। मैं पार्टी ने जो विश्वास जताया मुझ पर, उस पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आपके परिवार से भी कोई पहले राजनीति में था? मेरे पिताजी राजनीति में थे, जो जिला परिषद सदस्य रहे हुए पूर्व में। और घर परिवार में कितने सदस्य? घर परिवार में 4 बहनें और हम 2 भाई हैं। और अभी वर्तमान में मदर और एक अंकल है, और अंकल का परिवार। इस क्षेत्र में जैसा कि हमने ये भी इस एरिया में घूम रहे तो पता चला कि वर्तमान सांसद महोदय और आप बिल्कुल पड़ोसी है, ऐसा लगता है कि पड़ोसी पंचायतों में है। तो आप वो उसी ग्राम पंचायत से है, तो वहाँ आसपास में जो माहौल है, जैसे एक तरह से बीएपी तीसरी बार से चुनाव लड़ रही और फिर आप भी हैं, तो किससे टक्कर मानते हैं आप? देखो राजकुमार जी, हम दोनों पड़ोस की पंचायतों से है। और पहले हमारा सासरपुर पंचायत जो है वो पूरी पाल थी और बड़ी पंचायत थी, जो पुनर्गठन में वो अलग अलग हो गई है। और हम लोग दोनों क्लासमेट भी रहे हुए, राजकुमार जी दोनों। और वहां पे मुख्यतः मुद्दे ये है कि वहां पे धरातल पे काम नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार ने कॉलेजें दी है, यहाँ पे छात्रावास खुलवाए, और जो भी आज तक का विकास है, स्कूलें हो और जो रोड वगैरह, सारा कांग्रेस की सरकार में विकास के कार्य हुए हैं। और इस चीज को लेकर कांग्रेस के प्रति जो लोग का जुड़ाव बढ़ रहा है। 2008 से ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस नहीं जीत पाई है। इस बार कितने आश्वस्त है? 2008 से कुछ धर्म के नाम की और जाति के नाम की राजनीति करके लोगों को बरगलाया गया, भड़काया गया, जिस वजह से लोग के हम बड़े बड़े वादे मुद्दे लेके कि ये कर देंगे वो कर देंगे, पर धरातल पे कुछ नहीं हुआ। और लोगों को पता चल चुका है कि कांग्रेस के अलावा कोई यहाँ पे हमारे क्षेत्र का विकास, क्षेत्र की तरक्की नहीं कर सकता। और ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे करते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए ये सारे चीजें प्रोपेगेंडा चलाते हैं। आप एजुकेट हैं, महेश जी रोत अगर विधायक बनते हैं तो युवाओं के लिए क्या करने वाले? युवाओं के लिए रोजगार की समस्या है हमारे यहाँ। जिस बेरोजगारी की समस्या पूरे देश में
आज मोदी सरकार ने 1 करोड़ की नौकरियां देने की बात कही थी, जिस पर आज युवा दर बदर भड़क रहा है और कहीं कहीं ऐसी परीक्षा डाल दी है और सेंटर दूर दूर आ रहे हैं। तो मैं उनके लिए लड़ूंगा। स्थानीय जिले में परीक्षाओं के जो भी स्कूलें हैं उसमें से यहाँ स्थानीय जिले में परीक्षाएं दी जाए स्थानीय लोगों को, ताकि दूर दूर भटकना नहीं पड़े। आपने देखा होगा कि सलुम्बर जैसे मन मार्ग पे अभी बांसवाड़ा के युवा जा रहे थे, 3 लड़कों की मौत हो गई। तो ऐसी समस्या नहीं आए। और हमारे आदिवासी बाहुल्य में गरीबी शुरू से ही है और थोड़ी बहुत कांग्रेस के विकास कार्यों से हम उभरे हैं और इस वजह से दूर दूर दराज परीक्षा के सेंटर नहीं दिलाए। ऐसी मैं मांग उठाऊंगा सरकार से। आपको लगता है कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था, समर्थन दिया था कांग्रेस ने, तो आपको लगता है कि सलुम्बर और 84 में भी गठबंधन की आप उम्मीद रखते हैं? 84 और सलुम्बर में क्या पूरे राजस्थान में कहीं गठबंधन नहीं हुआ है उपचुनाव में? और कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है कि 7 सीटें जीतकर और ये जो पर्ची सरकार है उसके सिर पे हथौड़ा मारने का काम करेंगे हम। जो भी कांग्रेस की योजनाएं थी पुरानी वो बंद कर दी गई है और लोग परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई से। उसके लिए हम आवाज बनेंगे लोगों की। और जो दूसरी पार्टियां जो आरक्षण की बातें करती है, परंतु कहीं किसी के साथ विपक्ष जो आज जातिगत जनगणना की बात कर रहा है उसके साथ नहीं जुड़ रहे हैं। और हमारे सांसद महोदय को हमने गठबंधन हमारी पार्टी ने करके और जिताया। इसके बाद उनका दूसरे दिन ही स्टेटमेंट आ गया कि हम तो कांग्रेस के गठबंधन के साथ नहीं है। तो इस तरह से मजबूत विपक्ष की तरह नहीं लड़ेंगे, मजबूत विपक्ष के साथ मजबूती के साथ नहीं खड़े रहेंगे और एक एक अकेले अकेले घूमेंगे तो कोई जमने वाला नहीं है। और कांग्रेस को ही आप लोग सब मजबूत करेंगे तब जाके ही हमारे आदिवासी गरीब पिछड़ों को विकास होगा। ऐसे लास्ट सवाल आपसे अभी, क्योंकि प्रचार में जल्दी समय भी कम है, लास्ट ऐसे 3 सवाल बताएं कि जिसको लोग जो 3 बातें बताएं कि जो आप लोगों को बता करके वोट मांगते हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि दो हाथ जोड़कर कि यहाँ पे विकास के नाम पे वोट करें, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो पार्टियां भड़का रही है, बहका रही है, उनको नकारे। और यहाँ के 84 के विकास के लिए और 84 में शिक्षा है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, उसके काम के लिए आप कांग्रेस को सहयोग करें। धन्यवाद। लास्ट में युवाओं के लिए मैसेज आपकी तरफ से? युवाओं के लिए मेरा मैसेज है कि आप सभी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़े और आपके भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी शुरू से ही आजादी के समय से ही देश के लिए लड़ती आ रही है। और आज भी हमारे जन जन के नेता राहुल जी गांधी साहब युवाओं की आवाज बनकर उठा रहे हैं और यूथ कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। उनके साथ जुड़े और कांग्रेस को मजबूत करे और देश के विकास के लिए भागीदार बने। मीडिया ने एक और सवाल, मीडिया ने पूछा था, आपसे पूछा, आपने फर्स्ट बार में बता दिया, इंग्लिश का कुछ वर्ड था। और बीएपी के भी विधायक महोदय से पूछा, उन्होंने भी दूसरी बार में उन्होंने भी बता दिया। बीजेपी के जो नेता हैं वो उस फुल फॉर्म भी नहीं बता पा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि शिक्षित युवा को आप एक बार मौका दे और जो जिस पोस्ट पे चुनाव लड़ रहा है उसकी मीनिंग नहीं जानता है, तो ऐसे साथी को विधानसभा भेज के हम क्या उम्मीद रखेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप इन चीजों का पढ़े लिखे और एजुकेटेड व्यक्तित्व के साथ जुड़े और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे प्रति सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। तो ये थे हमारे बीच में महेश जी रोत, और युवा हैं, 29 ईयर्स की इनकी एज है, कॉलेज एमएलए से बड़े कॉलेज का प्रेसिडेंट रहे हैं। और
कांग्रेस पार्टी से यहाँ 84 क्षेत्र में उम्मीदवार चुने गए हैं। इनका विजन जो हमारी बातचीत में आपने साफ सुना, युवाओं के लिए बेहतरीन काम करने के लिए उम्मीद रखते हैं और 84 की 13 तारीख को जो चुनाव हो, चुनाव में ये भी अपने भागीदारी जता रहे हैं। आप सब हमारी बातचीत से क्या विचार रखते हैं और आप इनके लिए और भी कुछ आपके मन में सवाल हो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम भी चुनावी क्षेत्र में हैं, अगली बार फिर हम इनसे मुलाकात करेंगे और जो सवाल आपके हैं वो पूछने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सज्जन।